आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एड्रेस सीक्वेंसिंग की। व्हाट इज एड्रेस सीक्वेंसिंग बेसिकली। एड्रेस सीक्वेंसिंग होती क्या है? एड्रेस सीक्वेंसिंग क्या है? आपके पास जब एक आपके पास प्रोग्राम काउंटर में कोई एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस होता है जिसको एग्जीक्यूट होने वाला है, उसके बाद नेक्स्ट एड्रेस कौन सा होगा, नेक्स्ट एड्रेस कैसे होगा, तो इस एड्रेस की पूरी सीक्वेंसिंग करनी है। दैट सीक्वेंसिंग बेसिकली कहाँ होगी आपके पास? वो सीक्वेंसिंग आपके पास CAR में होती है, कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर जो है आपके पास। तो कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर जो है उसके पास में आप सीक्वेंसिंग करेंगे। इनिशियली जब भी हम कंप्यूटर स्विच ऑन करते हैं तो कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर में आपके पास एक इनिशियल एड्रेस जो पॉइंट करता है पहले माइक्रो इंस्ट्रक्शंस को, वो लोड हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है बेसिकली। जब वो एक्टिवेट हो जाएगा तो उसके बाद में पूरा इंस्ट्रक्शंस आपके पास फेच करके जो है वो CAR में आएगा, और ये सीक्वेंस जो है वो इंक्रीमेंट होते रहते हैं थ्रू द रेस्ट ऑफ द माइक्रो इंस्ट्रक्शंस, जितने भी आपके पास माइक्रो इंस्ट्रक्शंस होंगे उसके द्वारा। जैसे ही आपके पास पूरा फेच होना खत्म हो जाएगा इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, जब इंस्ट्रक्शंस पूरा फेच हो जाएगा तो आपके पास अब इंस्ट्रक्शंस कहाँ जाएगा? IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। जैसे आपने सिंगल बस ऑर्गेनाइजेशन या फिर मल्टीपल बस ऑर्गेनाइजेशन माइक्रोप्रोसेसर में पढ़ा था। इंस्ट्रक्शंस जब पूरा फेच होता है, फेच होने के बाद में इंस्ट्रक्शंस जब आता है किसके पास? माइक्रोप्रोसेसर के पास, तो वहां पर एक रजिस्टर होता है IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तब पूरा का पूरा आपके पास जो इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लोड हो जाता है। उसके बाद में जो आपके ऑपरेंड होंगे उन ऑपरेंड को फेच करता है बेसिकली। तो ऑपरेंड की फेच करने के लिए उसका जो एड्रेस है उस एड्रेस को कैलकुलेट करता है वो कहाँ पर है। जैसे ही उसका एड्रेस मिल जाता है तो उस एड्रेस से ऑपरेंड्स आपके पास फेच होंगे। आपके पास मशीन इंस्ट्रक्शंस में जो बिट्स होते हैं, नंबर ऑफ द बिट्स है, वो स्पेसिफाई करेंगे कि कौन सा हमारे पास एड्रेसिंग मोड है। जो फर्स्ट बिट में हमने पढ़ा था एड्रेसिंग मोड, डिफरेंट एड्रेसिंग मोड, उस एड्रेसिंग मोड की बात कर रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद आपके पास जो मोड बिट्स होंगी आपके पास एड्रेसिंग मोड की जो बिट्स हैं बेसिकली, उन बिट्स की बात करें कि वो बिट्स आपके पास डिसाइड करेंगी कंडीशन स्टेटमेंट में कि ब्रांच कहाँ पर जाना है माइक्रो इंस्ट्रक्शंस को, और इफेक्टिव एड्रेस कैसे कैलकुलेट करना है। इसमें आपके पास एड्रेसिंग सीक्वेंस में एक चीज और भी है। जब आपके पास एड्रेस कैलकुलेट होता है एक रूटीन में, एड्रेस आपके पास ऑपरेंड के होते हैं MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो मेमोरी से जो आपके पास ऑपरेंड्स फेच होकर आते हैं वो कहाँ पर स्टोर होते हैं? MAR में। जो सीक्वेंस चल रहा है उसी सीक्वेंस में चलेंगे जैसे हमने सिंगल बस आर्किटेक्चर या फिर मल्टीपल बस आर्किटेक्चर किया था। माइक्रो इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है, एंड ऑल द इंस्ट्रक्शंस फेच फ्रॉम द मेमोरी, वो आपके पास जनरेट होते हैं। ऑप कोड आपके पास जनरेट होगा माइक्रो इंस्ट्रक्शंस का। वो डिपेंड करेगा आपके पास कि हाँ ऑप कोड क्या है, उसी ऑप कोड पर डिपेंड करता है जो रजिस्टर प्रोसेस करते हैं आपके पास। Each instruction has its own microprogram routine stored in given location of the control memory. Last है इसमें transformation from the instructions code bits to an address in control memory where the continue uh, where the ठीक है routine is located in called mapping process। आपके पास रूटीन जो होते हैं मैपिंग होती है उनकी, इसका भी ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास कंट्रोल मेमोरी के थ्रू होता है। नेक्स्ट इसमें मैपिंग प्रोसीजर है आपके पास। इंस्ट्रक्शन कोड को वो मैप करता है कहाँ पर? कंट्रोल मेमोरी एड्रेस में। नेक्स्ट है once the required routine is reached, the micro instruction that execute the instruction may be sequenced by incrementing the CAR control address register। फिर माइक्रो प्रोग्राम्स डेट यूज सब रूटीन रिक्वायर एन एक्सटर्नल रजिस्टर फॉर स्टोरिंग द रिटर्न एड्रेस। सब रूटीन्स बेसिकली जैसे आप पढ़ते हैं फंक्शंस पढ़ते थे उसी तरीके से पूरा सब रूटीन है। रूटीन क्या है? रूटीन पूरा एक प्रोग्राम है। जो प्रोग्राम है आपके पास इंस्ट्रक्शंस का सेट है वो पूरा एक रूटीन है। वो रूटीन में कोई भी सब रूटीन्स को हम कॉल कर लेते हैं। जैसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शंस को कॉल करते थे एक पर्टिकुलर वर्क के लिए, और फंक्शंस को फिर रिटर्न एड्रेस हमारे पास वहीं पर हम रिटर्न होते थे। सेम यहाँ भी वर्क होगा। एक कोई भी रूटीन की अगर किसी सब रूटीन्स को कॉल करता है तो वहां पर हमें रिटर्न करके फिर इनिशियल स्टेट पर आना होगा जहां से हमने कॉल किया था, तो उसके एड्रेस को भी स्टोर करना होता है। End of the instruction execution control run to fetch routine by executing an unconditional branch micro instruction to first address of fetch routine।
जो भी हम बात कर रहे थे वही है कि आपके पास जैसे भी कोई आपके पास सब रूटीन कॉल होता है किसी रूटीन के अंदर, तो वहां पर क्या होगा, एक ब्रांच स्टेटमेंट आता है, अनकंडीशनल ब्रांच स्टेटमेंट आएगा, उस ब्रांच से हम वहां पर पहुंच जाएंगे उसको फेच करने के लिए। एड्रेस सीक्वेंसिंग में आगे हम बात करते हैं। कैपेबिलिटीज रिक्वायर्ड इन कंट्रोल मेमोरी आर, फर्स्ट है इंक्रीमेंटिंग ऑफ द कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर सीआर को हम इंक्रीज कर दें बार बार तो सीक्वेंस में हमारे पास नए एड्रेस जनरेट होते चले जाएंगे। अगला है कि अगला एड्रेस कौन सा हो सकता है, तो कंडीशनल या अनकंडीशनल हमारे पास जो ब्रांच स्टेटमेंट है, ब्रांच का मतलब जहाँ से हम ब्रांच करके दूसरे स्टेटमेंट पर जा रहे हैं या सब रूटीन्स को कॉल कर रहे हैं एक रूटीन के अंदर, तो हमारे पास एड्रेस की सीक्वेंसिंग इंक्रीज हो जाती है। A mapping process from the bits of the machine instruction to an address of control memory, या फिर मैपिंग होगी आपके पास बिट्स की मशीन इंस्ट्रक्शन टू एड्रेस ऑफ सीएम में, कंट्रोल मेमोरी में। फैसिलिटी फॉर सब रूटीन कॉल एंड रिटर्न, यहाँ एक फैसिलिटी ये भी होगी आपके पास सिक्वेंसर में कि सब रूटीन्स को कॉल करे और अपने जहाँ पहले स्टार्ट किया था वहीं पर आप रिटर्न भी होते चले जाएं। तो एक छोटा सा ये डायग्राम है जिसको समझ लेते हैं। इंस्ट्रक्शन कोड है ऊपर, फिर आपके पास क्या है, मैपिंग लॉजिक है, उसके बाद मैपिंग जहां मैप करना है आपके पास मल्टीप्लेक्सर है, मल्टीप्लेक्सर में इनपुट्स आ रहे हैं आपके पास 1 2 3 4, इसमें से किसी एक को यहाँ पर पास करना है कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर में। जो यहाँ इनपुट है आपके पास ब्रांच, आपके पास लॉजिक है, ब्रांच लॉजिक में स्टेटस बिट है, एक तो यहाँ से आपके पास सिलेक्ट हो रहा है ये मल्टीप्लेक्सर से, एक आपके पास ब्रांच में जो आ रहा है वो कंट्रोल मेमोरी से स्टेटस आ रहा है कि स्टेटस बिट कहाँ पर आपको ब्रांच करके जाना है, या फिर ब्रांच एड्रेस पूरा का पूरा आपके पास कहाँ से शुरू हो रहा है, एक मल्टीप्लेक्सर में सीधा जो कंट्रोल मेमोरी से पहुंच रहा है। अगला है आपके पास ब्रांच जैसे हमने कहा था कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर सीआर को हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, तो सीआर को इंक्रीज करने पर भी मल्टीप्लेक्सर में एक आपके पास इनपुट्स आ रहा है यहाँ इस मल्टीप्लेक्सर में। और नेक्स्ट आपके पास है कि इंक्रीमेंट करने के बाद सबरूटीन्स को अगर कॉल कर लिया, कहीं सबरूटीन कॉल हो रही है तो एसबीआर एक सबरूटीन्स को जहाँ स्टोर करेंगे एसबीआर रजिस्टर होगा जिसमें सबरूटीन्स का एड्रेस होगा, उस एड्रेस को भी आप कहाँ मल्टीप्लेक्सर में कॉल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कंट्रोल एड्रेस आपके पास है कंट्रोल मेमोरी में, सिलेक्शन ऑफ द एड्रेस फॉर कंट्रोल मेमोरी में एड्रेस कैसे हम सिलेक्ट करते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो हमारे पास सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।